हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड क्लासेस। देखिए हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ में जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है 105 उसका लास्ट यूनिट थर्ड यूनिट का लास्ट सब यूनिट है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हमारा एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और इसका भी कंप्लीट हो जाएगा आज। चलो देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए अब है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन की कैसी होती है, उनकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए एवरी अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्लो लर्नर और एजुकेशनली बैकवर्ड चिल्ड्रन इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड आल्सो perhaps not needed in case of other physical, mental, social and emotional disabilities. It happens simply because of the slow learners or backwards are able to function satisfactorily in many situations. They catch our attention only when they are placed on the educational ladder and their rate of learning and educational performances get compared with most of the peers of their class and age. At this juncture, teachers and parents get quite perplexed and worried about the learning and academic subnormality of these children. They want the proper identification and diagnosis of the educational deficiencies and incapacities of the children along their possible causes. This task need multidimensional effort and use message like the following. बोलता है कि सब पहले क्या होता था कि बच्चे की बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती थी। बट आज के जो आज का टाइम चल रहा है इसमें आइडेंटिफिकेशन करने में कोई इतनी तंगी नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आजकल डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स आ गए हैं बच्चों की आइडेंटिफिकेशन करने में बैकवर्डनेस की। बच्चों के मेंटली एकेडमिक वीक है या फिजिकली है या कोई इलनेस है। चलो देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या तरीके से। पहले नंबर 1 आगे फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। बच्चों के फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। फिजिकल मतलब कि चेकअप करते हैं एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इज एसेंशियल टू माई फिजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड चाइल्ड। अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उससे वो उसका फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन करके बता सकते हैं। यूज़ ऑफ हेरिनल मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट, तो IQ लेवल का भी वो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसके थ्रू पता लग जाता है कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। यूज़ ऑफ द प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट, बच्चे के प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। बच्चे का लेवल चेक करते हैं, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे का लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, बच्चे की मोटिवेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चेक होता है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसमें। अब अचीवमेंट और अटेनमेंट टेस्ट। अचीवमेंट और अटेनमेंट टेस्ट है कि बच्चा किस चीज़ को अचीव कर सकता है, कौन से सिचुएशन में अपने आप को अटेन कर सकता है, कैसा उसका लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, रीजनिंग कैसा सब कैसा है, ये सब होता है अचीवमेंट और अटेनमेंट टेस्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट वन देखिए, ये ऊपर से भी है, ये भी देख लीजिएगा। मैं जूम करती हूँ। ये अलग अलग रिसर्च बताई होंगी कि आपका भी क्या टाइम हुआ। मेकिंग यूज़ ऑफ कंसेप्ट ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ कंसेप्ट ऑफ अचीवमेंट और अटेनमेंट क्वेश्चन। अब एक तरीका और है अटेनमेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चे की एज के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर के थ्रू से क्वेश्चन की जाती होगी, तो उसके हिसाब से बच्चों को उसका लेवल बता देता हूँ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई, बैकवर्ड कौन सी प्रॉब्लम है इसको। ये द नेक्स्ट वन है मेकिंग यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन टेक्निक एंड सिचुएशनल टेस्ट। फिर ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू भी, टेक्निक के थ्रू ही बच्चे की जो है बैकवर्डनेस उसको पता लगा सकता है और सिचुएशनल टेस्ट के थ्रू भी उसको जजमेंट किया जा सकता है, उसकी बारे में बता सकते कैसे बच्चों को क्या किस तरह की बैकवर्ड है, मेंटली है, एकेडमिक है, कैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मेकिंग ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, उससे भी पता लग बच्चों की वीकनेसेस को बारे में, डिफिकल्टीज जो लर्निंग डिफिकल्टीज उसके बारे में पता लगा जा सकता है, उसको बोलते हैं मेकिंग ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया। नेक्स्ट वन देखिए, ये मैं जूम करती हूँ, आपको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वन आ गया मेकिंग यूज़ ऑफ केस हिस्ट्री और केस स्टडी मेथड। बच्चे की केस हिस्ट्री स्टडी करना, बच्चे के पेरेंट्स से पूछना, डिस्कस करना कि बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, पूरा केस हिस्ट्री स्टडी करते, फैमिली के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बच्चे जैसे बचपन में बीमार था तो जिस डॉक्टर को चेक कराते थे उस डॉक्टर के साथ करना ना, बातचीत करके पता लगाना कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी, बच्चों को किस तरह का ये इसको प्रॉब्लम हुई, कैसे वो बैकवर्डनेस, क्या वीकनेसेस थी, ये पूरी स्टडी करते बोलते हैं केस हिस्ट्री स्टडी या केस स्टडी मेथड बोलते हैं। मतलब कंप्लीट इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, रिलेटिव के साथ करके बच्चे की जो प्रॉब्लम का डायग्नोसिस होता है।
फिर लास्ट वन आता है एजुकेशनल प्रोविंस फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब उन बच्चों के लिए जो स्लो लर्नर्स होते हैं, इनके लिए जो एजुकेशनल बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं, इनके लिए क्या एजुकेशनल प्रोविंस है। मोस्ट निगलेक्टेड ग्रुप ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ देम क्या होता है, ऐसे बच्चों को निगलेक्ट ही कर दिया जाता है, बट they are neither cared through the provision of special treatment or education by state authorities, and nor they cared the proper education by prospective school authorities. However, it is a serious lapse on our part. They need our social attention and care time, seeking proper treatment and remedial measures and their diagnosed learning difficulties and weaknesses. बोलते हैं ऐसे बच्चों के लिए तो कोई प्रोविज़न बनाया नहीं गया जो मतलब बहुत ज़्यादा रिटार्डेड होते हैं प्रॉब्लम से, तो उनको तो एलिमिनेट कर रिजेक्ट कर दिया। बैकवर्ड चाइल्ड है डिस्कस्ड आई सफर्स फ्रॉम मेंटली इमोशनल सोशली प्रॉब्लम्स बिसाइड इफेक्टिव इंटेलिजेंस इनहेरिटेड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर देखिए उनके लिए क्या प्रोविज़न बनाया गया है। जो ऐसे बच्चे होते हैं मेंटली मतलब उन्हें कुछ नहीं पता होता कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, आगे वाले को कुछ हो जाता है, वो किसी को भी कुछ भी करते ना, तो उनके हाथ में जो आए तो वो आगे वाले के सिर पे मार ही देते। Educational programs. The following points may be, however, prove helpful in planning educational programs, are suggesting possible remedial steps for the slow learners or backward children. सब देखिए क्या स्टेप्स हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप एंड नेसेसरी ट्रीटमेंट, बोलते हैं उनका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए और नेसेसरी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। रीएडजस्टमेंट एट होम एंड स्कूल, उनका रीएडजस्टमेंट करना चाहिए स्कूल और होम के अंदर। प्रोविजन्स ऑफ स्पेशल स्कूल फॉर सेग्रीगेटेड सेटअप, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल बनाना चाहिए अलग से, जिनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम्स होती हैं जिन बच्चों को। तो फिर देखिए प्रोविज़न ऑफ स्पेशल करिकुलम मेथड्स एंड टीचिंग एंड स्पेशल टीचर, उनके लिए स्पेशल टीचर्स होने चाहिए और उनके लिए जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो भी अलग से होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये आ गया। इसी के साथ साथ हाँ, स्पेशल कोचिंग एंड प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन, उनको स्पेशल कोचिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और उनके साथ एक प्रॉपर इंडिविजुअल अटेंशन बना के रखनी चाहिए जो बैकवर्ड चिल्ड्रंस होते हैं। एंड देन चेकिंग ट्रंक एंड नॉन अटेंडेंस, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं इरेगुलर अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस इन लॉन्ग अब्सेंस फ्रॉम स्कूल, स्कूल में ज़्यादातर अब्सेंट ही रहते हैं ऐसे जो बच्चे होते हैं। एंड प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ रिच एक्सपेरिमेंट्स एंड डाइवर्स कोर्सेज उनके लिए हो। तो फिर आ गया मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर एंड प्रॉपर प्रोग्रेस रिकॉर्ड एंड रेंडरिंग गाइडेंस एंड सर्विसेज, उनको प्रॉपर गाइडेंस की जाए, मेंटेनेंस का प्रॉपर मेंटेनेंस हो। एंड कंट्रोलिंग नेगेटिव एलिमेंट फैक्टर्स, मतलब कि जो कुछ स्कूल में बच्चे होते हैं ऐसे बच्चों को चिढ़ाते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो हो गए उनको क्या कंट्रोल किया जाए। तो नेगेटिव मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर उनके साथ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट ना कि जैसे वो और चिड़चिड़े हो जाए। टेकिंग द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट सर्विस, ऐसे बच्चों के लिए एक्सपीरियंस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए। देन आ गया कंक्लूजन। यहाँ तक था आपका बैकवर्ड चिल्ड्रंस का आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशनल प्रोविज़न। आई होप ये आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ साथ हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का 4 के 4 यूनिट कंप्लीट होते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हमारे साथ जुड़ी रहिए। बीएड का सिलेबस अगर आपने कंप्लीट करना है, 2 ईयर का बीएड कर रहे हैं आप, तो फर्स्ट सेमेस्टर को हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो बस आप नेक्स्ट क्लासेस जब सेकंड निकलेंगे सेकंड का स्टार्ट कर देंगे। अपने खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये लिंक शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।